इस नुस्खे को आपने हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अपने बालों की सिर्फ जड़ों में लगाना है। ये आपके बालों को हफ्ते में इतना ज़्यादा लंबा कर देगा, आपको कोई भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दूसरी चीज़ आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस नुस्खे से आपके बाल रेशम की तरह सिल्की हो जाएंगे और बाल इतने ज़्यादा घने हो जाएंगे कि आप अपने बालों को संभालते संभालते थक जाएंगे। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने एक बर्तन ले लेना है, इसके अंदर आपने आधा चम्मच लौंग का डाल देना है। लौंग आपके किचन में होगी, सिर्फ आपने आधा चम्मच लेना है और इसे बर्तन में डालने के बाद 1 गिलास पानी का डाल देना है। बर्तन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है, दरमियानी आपने आंच कर लेनी है ताकि लौंग का असर पानी में आहिस्ता आहिस्ता से निकलता जाए। लौंग के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो ये आपके बालों को काला भी करेगी। आपने थोड़ी देर के लिए बर्तन को कवर करके रख देना है ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। इसी तरह से आप इसे कवर करके रख दें, तब तक पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी के अंदर कितना ज़्यादा बॉयल आना शुरू हो गया है। लौंग ने अपना असर पानी के अंदर निकालना शुरू कर दिया है। इसके बाद जब लौंग अपना असर पानी में अच्छी तरह से निकाल दे, फिर आपने 1 चम्मच भरकर फेनुग्रीक सीड्स या मेथी का डाल देना है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बालों में से वॉल्यूम ख़त्म हो गया है, तो फेनुग्रीक सीड्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बालों में करवा लिए हैं, इसकी वजह से बालों में से मॉइस्चर लेवल ख़त्म हो गया है, या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, पतले हो गए हैं, तो ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा घना कर देगी, आपके बालों में प्रोटीन को भर देगी। सिर्फ 10 या 20 रुपए की आपको ये पंसारी से आसानी से मिल जाएगी और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन बालों के लिए इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए पानी। इसी तरह से बालों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोटीन से ही बाल बने होते हैं। अगर प्रोटीन ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपने इसमें आधा चम्मच हल्दी का डाल देना है। हल्दी आप सबके किचन में होगी, बस आपने आधा चम्मच हल्दी डाल देनी है। हल्दी इसलिए होती है क्योंकि इसमें होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, इसलिए बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। अगर आपकी स्कैल्प में यानी कि बालों की जड़ों में बहुत ही ज़्यादा कोई मसला हो गया है, ख़ारिश हो गई है या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, खुश्की हो गई है, तो ये आपके बालों में से खुश्की को भी ख़त्म करेगी, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी आपके बालों की जड़ों में जाके। आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है, तो जब आपके बालों की जड़ें ही ख़राब होंगी तो कैसे आपके बालों की हेल्दी ग्रोथ होगी। इसके लिए हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इस रेमेडी को बनाने की एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। इसे बनाने के लिए जो चीज़ भी मैं यूज़ करूँगी सब कुछ आपको अपने घर से मिल जाएगा। और दूसरा, इसके साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग जिन्हें कुछ भी सूट नहीं करता वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डालना जो आपके बालों को नुकसान दे सके, इसलिए हर उम्र के लोग इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सभी को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने की वजह से हेयर लॉस भी हो गया है, तब भी ये आपके बालों की जड़ों में जाके बहुत तेज़ी से बाल उगा देगी। बस आपने इसी तरह से इसे बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर अपने हर चीज़ गौर से देखनी है। अब आपने इसके अंदर 1 चम्मच डाल देना है तारा मीरा के बीज का। तारा मीरा के ऑयल के बारे में आपने सुन रखा होगा, जिसे कड़वा तेल भी कहते हैं। ये तारा मीरा के बीज हैं। अगर आपके घर पे हैं तो ठीक, नहीं तो ये आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। ये भी सस्ते से ही होते हैं, बस आपने थोड़े से ले लेने हैं और 1 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है। तारा मीरा ऑयल जो होता है ये खुश्की को भी ख़त्म करता है। अगर आपके बालों की जड़ों में बहुत ज़्यादा खारिश
खारिश हो गई है या सर में बहुत ज़्यादा जुएं वगैरह पड़ गई हैं, घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनके सर में बहुत ज़्यादा जुएं हैं, तो तारा मीरा के बीज जब आप इसके अंदर डाल देंगे तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके आपके बालों की जड़ों को बिल्कुल साफ कर देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। तो अगर बालों में कोई भी खारिश वगैरह हो जाए या बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो जाए तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बाल आपके ग्रो ही नहीं करते। तो इसके लिए तारा मीरा बीज आप ज़रूर डालें, आपके स्कैल्प की बिल्कुल सफाई भी हो जाएगी और बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि इस रेमेडी को बनाने के लिए कोई भी चीज़ स्किप ना करें अगर आप इसी तरह के अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो। फिर आपने नेक्स्ट इसके अंदर एक लेमन यानी कि लीमू को डाल देना है। लीमू भी सबके घर पे होता है, बस आपने काटना है और सिर्फ आपने इसे काट के इसके अंदर डालना है। आपने लेमन जूस को इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं करना क्योंकि लेमन जूस हर किसी को सूट नहीं करता। तो जब आप इस तरह से लेमन का यूज़ करेंगे तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा, जिसको नहीं भी सूट करता उससे भी सूट कर जाएगा। आपने छोटा छोटा सा आधा लेमन काट कर इसके अंदर डाल देना है। लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और साथ ही साथ ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक भी ले आएगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बेरौनक से हो गए हैं, बालों में से चमक और शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो लेमन बालों में बहुत ज़्यादा चमक लेकर आएगा। क्योंकि अगर बाल लंबे घने हो भी जाएं, अगर बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से हो, बालों में शाइन ना हो, तो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसके लिए ये लेमन ऐसी ही चीज़ है जो बालों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर देगा। जो लोग कहते हैं कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं लेमन को यूज़ करने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रेमेडी में जिस तरह से मैं लेमन का यूज़ कर रही हूँ, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ही मिलने वाला है। अगर आपके पास ग्रीन लेमन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर येलो है तो आप येलो भी डाल सकते हैं। ये आपकी स्कैल्प में जाके पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगा। अगर स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है तो ये ऑयल को भी बैलेंस करेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि इसे भी बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है या बहुत ही ज़्यादा आपकी स्कैल्प में खुश्की रहती है, उसे भी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देगा। लेमन को इसके अंदर डाल देने के बाद अब लास्ट में आपने 1 चम्मच भरकर इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज डाल देने हैं। ये इनके लिए होते हैं जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए हैं, रूखे सूखे या बिल्कुल झाड़ू की तरह हो गए हैं। उनके लिए जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे। इनकी जेल बनाकर भी बालों में सेपरेट लगाई जाती है बालों को सीधा करने के लिए। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि इस रेमेडी को यूज़ करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की कर देते हैं। आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल शाइन भी आ जाएगी। और बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली रहते हैं या फटे फटे से रहते हैं तो ये आपके बालों को मैनेजेबल करेगा। क्योंकि जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, जब हेयर वॉश करें तो वो बहुत ज़्यादा फट जाते हैं खुश्क होने के बाद। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएंगे, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। इस रेमेडी को बनाने में आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगेंगे इसको तैयार करने में। 25 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, यानी चूल्हे को बंद कर देना है और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख दें। फिर जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आपने इस पानी को छान लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो 1 कप जो गिलास है वो आधा रह जाएगा, तो आपने इसे अच्छी तरह से छान लेना है। और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया होगा क्योंकि हमने इसके अंदर डाले थे फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ये पानी को जेल की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर कर डाल देना है एलोवेरा जेल। जी हाँ, आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल का यूज़ भी कर सकते हैं या मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर पर है। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल और फ्रेश होगी, तो वो बहुत तेज़ी से आपके बालों में जाके असर करेगी। क्योंकि जो एलोवेरा जेल होती है ये बालों को बहुत तेज़ी से घना भी करती है, लंबा भी करती है। और इसके साथ साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा धूप में जाने
की वजह से बिल्कुल रूखे सूखे हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ये बालों में से डैमेज को रिपेयर करेगी। अगर आप एलोवेरा जेल को इसी तरह से लगा के बालों में धूप में चले भी जाएंगे, जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं यानी जो खतरनाक सूरज की शुआएं होती हैं, वो भी आपके बालों को डैमेज नहीं करेगी या आपके बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर ला देगा। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है ये एलोवेरा, इसलिए आपने इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पे ये लगी हुई होती है इतनी तेज़ी से फैलती है, इसी तरह से ये आपके बालों को भी तेज़ी से लंबा करेगी। अब लास्ट में आपने इसमें 1 चम्मच भर कर किसी भी ऑयल का डाल देना है। जो भी ऑयल आप अपने बालों में लगाते हैं, जैसा भी, आपने सिर्फ 1 चम्मच इसमें मिक्स कर देना है। जब आप इस तरह से ऑयल इसमें मिक्स कर लेंगे तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी रेमेडी यूज़ कर लें, लेकिन ऑयलिंग मस्ट है। तो जब आप इसके अंदर ऑयल को मिक्स कर लेंगे तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने खाली इस रेमेडी का यूज़ करना है और आपको इतने ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट मिलने हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सब आपसे पूछेंगे कि आप अपने बालों में अब क्या लगा रहे हो। आप चाहें तो इस रेमेडी को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि आप 2 से 3 हफ्ते तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप कोशिश करें ग्लास जार या ग्लास स्प्रे बॉटल का यूज़ करें, जिसके अंदर ये जल्दी ख़राब ना हो। इसे आप चाहे तो हफ्ते में 2 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे डेली यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आप कोशिश करें आप डेली ही यूज़ कर लें। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, अपने बालों की साफ जड़ों में इस तरह से इसे लगाएं, मसाज करें और छोड़ दें। पूरे बालों में नहीं लगाना, फिर आपको हेयर वॉश करना पड़ जाएगा। इस तरह आपको डेली वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है, आप चाहें तो इस पूरे को भी अपने बालों में एंड तक लगा सकते हैं। 2 घंटे लगा रहने दें अपने बालों को। कोशिश करें किसी पॉलीथीन बैग से या शॉवर कैप से कवर कर लें, ताकि अच्छी तरह ये आपके बालों में जज्ब हो जाए। फिर अच्छे शैम्पू से आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।